नमस्कार दोस्तों, onlythefitness.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी और बारिश के दिनों में डेंगू नामक बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। यह बीमारी एडिस नामक मच्छरों के काटने से फैलती है। यह ऐसा संक्रामक रोग है जिसमें मरीज को तेज बुखार आता है, इसलिए इसे डेंगू बुखार भी कहा जाता है। बेशक ये एक इंसान से दूसरे इंसान को न हो, लेकिन एक संक्रमित मच्छर से अधिक लोगों को हो सकता है। सरल शब्दों में कहे तो अगर मच्छर किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो उसका खून भी साथ में चूसता है। ऐसे में उस मरीज के खून में शामिल डेंगू का वायरस मच्छर को भी संक्रमित कर देता है। फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे भी डेंगू का संक्रमण कर देता है। इससे यह बीमारी फैलती जाती है और यह जवान लोगों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। दोस्तों, डेंगू बुखार फैलने के सबसे बड़े कारणों में शामिल है संक्रमित मच्छर द्वारा मरीज को काटा जाना। जिस दिन मरीज को वायरस से संक्रमित मच्छर काट लेता है, उसके 3 से 5 दिनों के अंदर ही इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं, जिसमें मरीज को तेज बुखार, हल्की कमजोरी आ जाती है। इसके अलावा कई बार लक्षण दिखने में 3 से 10 दिन भी लग जाते हैं। इसके अलावा डेंगू फैलने के दूसरे कारण वातावरण से जुड़े भी हैं, जैसे अपने आसपास की साफ सफाई न रखना। इससे भी मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। कूलर, घड़े या फिर किसी गड्ढे या गंदे नाले में भी मच्छर की बड़ी तादाद में पनपते हैं और डेंगू का कारण बन सकते हैं। डेंगू होने पर डॉक्टर द्वारा बताई गई डाइट को अपने आहार में शामिल करें। लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको डेंगू बुखार के लिए कुछ खास आहार बताऊंगी, जिसे अपनी डाइट में शामिल करके डेंगू के प्रभाव को नियंत्रित करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पपीता। पपीते का सेवन डेंगू की समस्या को दूर करने में कारगर हो सकता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार पपीते में एंटी माइक्रोबियल, एंटी हेलमेंटिक यानी कीटनाशक और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना जैसे गुण पाए जाते हैं, जो डेंगू वायरस के खिलाफ सकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं। संतरे का उपयोग डेंगू बुखार को कम करने के लिए किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार संतरे में फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड में एंटीवायरल गुण होते हैं, जो वायरस के कारण फैलने वाली कई बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इन बीमारियों में डेंगू भी शामिल है, इसलिए यह माना जा सकता है कि संतरे को खाने या फिर इसका जूस पीने से डेंगू से निजात पाने में मदद मिल सकती है। हर्बल टी। दोस्तों, हर्बल टी डेंगू बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। हर्बल टी बनाने के लिए इलायची, तुलसी और अदरक का उपयोग कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार अदरक में डेंगू बुखार को कम करने वाले कुछ कारगर यौगिक पाए जाते हैं और हर्बल टी में पाए जाने वाले एंटीवायरल गुण डेंगू वायरस को प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। नारियल पानी। डेंगू के रोगियों में तेज बुखार, उल्टी और दस्त के कारण डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने की आशंका हो सकती है। ऐसे में यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह अवस्था घातक हो सकती है। वहीं तरल पदार्थ यानी लिक्विड का सेवन करने से इस समस्या के जोखिमों को दूर करने में मदद मिलती है। WHO की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रतिदिन नारियल पानी पीने से डेंगू की बीमारी के दौरान होने वाले डिहाइड्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। दलिया। डॉक्टर कई बीमारियों में दलिया खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को ताकत देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेंगू होने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उसे कम करने में दलिया खाना फायदेमंद होता है। सूप। दोस्तों, ताजी सब्जियों का सूप कई तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध होता है और साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। डेंगू होने पर प्लेटलेट की मात्रा बेहद कम हो जाती है। एक शोध के अनुसार सूप के सेवन से रक्त में प्लेटलेट काउंट में वृद्धि हो सकती है, जिससे डेंगू की समस्या से जुड़े गंभीर जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। सब्जियों और फलों का रस। वैज्ञानिकों की ओर से किए गए एक शोध के अनुसार सब्जियों और फलों का रस उन पोषक तत्वों को प्रदान करता है जिनकी मानव शरीर को जरूरत होती है। ककड़ी, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों के रस के साथ ही कीवी, पपीता, अमरूद और तरबूज जैसे फलों का रस विटामिन C से भरपूर होता है, जो डेंगू के रोगियों के लिए आवश्यक है।
यह जूस बीमारी के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं और साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे डेंगू से लड़ने की शक्ति मिलती है। नीम की पत्तियाँ। आयुर्वेद के अनुसार नीम का हर भाग किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक शोध के अनुसार नीम की पत्तियों में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। एंटीवायरल गुण डेंगू के वायरस को फैलने से रोकने में मदद करता है, तो वहीं एंटीबैक्टीरियल गुण डेंगू के संक्रमण से लड़ने में फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको डेंगू बुखार में क्या खाना चाहिए यह बताया है, तो इसी के साथ आपको बुखार में कुछ और बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे तेलीय और मसालेदार भोजन करने से बचें, ताजे पानी का भरपूर सेवन करें, ज़्यादा न खाएं, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।